अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं डॉट नॉलेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आप दोस्तों को हवाई जहाज़ के बारे में कुछ ऐसे नौ अनजान हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे। क्या आप जानते हैं कि हर हवाई जहाज़ से कम एक मरतबा आसमानी बिजली ज़रूर टकराती है? लेकिन फिर इन जहाज़ों के साथ क्या होता है? या फिर आपको मालूम है कि चंद मखसूस जहाज़ों में खुफिया कमरे भी बनाए जाते हैं? जी हाँ, ऐसा जहाज़ों में होता है, लेकिन हम इन जैसी बहुत सी बातों से अनजान होते हैं। आज आप दोस्तों को कुछ ऐसे नौ अनजान हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ और अनजान होंगे। आसमानी बिजली का टकराना। हवाई जहाज़ को एक ऐसी ख़ास महारत के साथ डिज़ाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली इस पर असर ना कर सके। जिस तरह आपको पहले भी बताया गया है कि आसमानी बिजली हवाई जहाज़ के साथ साल में कम से कम एक मरतबा टकराती तो ज़रूर है, लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसकी वजह यह है कि हवाई जहाज़ को एक ऐसी ख़ास महारत के साथ डिज़ाइन किया जाता है जिसकी वजह से आसमानी बिजली इस पर असर नहीं कर सकती। जहाज़ की महफूज नशिस्तें। वैसे तो जहाज़ की कोई भी सीट महफूज नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाज़ के आखिरी हिस्से में मौजूद दरमियानी सीटों पर बैठे मुसाफिरों के हादसे का शिकार होने की शरह दीगर सीटों पर बैठे मुसाफिरों के मुकाबले में बहुत कम होती है। हवाई जहाज़ के अंदर खुफिया कमरा। क्या आप जानते हैं कि चंद हवाई जहाज़ों में एक खुफिया कमरा भी बनाया जाता है जिससे बहुत कम मुसाफिर वाकिफ़ होते हैं? ये कमरा दरअसल तवील सफ़र की हामल फ़्लाइट्स के दौरान हवाई जहाज़ के अमले के आराम करने के लिए बनाया जाता है, जो अमूमन 16 घंटे या इनसे ज़्यादा के हवाई सफ़र के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज़ के टायर्स। हवाई जहाज़ के टायर 38 टन का वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और उसके साथ जहाज़ को मुतवाज़न अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज़ ज़मीन पर उतरता है तो इसकी रफ्तार 170 मील फ़ी घंटा होती है और ये टायर्स इसी तेज़ रफ्तारी के साथ ज़मीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। लैंडिंग से कबल रोशनी कम क्यों होती है? जब कभी रात के वक्त जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरता है तो अमला मुसाफिरों के उतरने से कबल जहाज़ के अंदरूनी लाइट को कम कर देता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर जहाज़ से बाहर निकल कर रात को अंधेरे में आसानी से देख सकें, क्योंकि जब आप रोशनी से डायरेक्ट अंधेरे में आते हैं तो आपको इस वक्त तक थोड़ा बहुत भी नज़र नहीं आता जब तक आपकी आंखें अंधेरे से मायूस ना हो जाएं। जहाज़ सिर्फ एक इंजन पर चलाया जाता है। हवाई जहाज़ में 2 इंजन नस्ब होते हैं, लेकिन तमाम कमर्शियल तैयारे एक इंजन की मदद से भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह हवाई जहाज़ को उड़ाया भी जा रहा है और इससे ईंधन भी बचाया जा रहा है, और जहाज़ों को उस सूरत हाल के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन यह कोई ख़तरनाक तरीका नहीं है। जहाज़ की खिड़की में सुराख क्यों होता है? अगर आप जहाज़ की खिड़कियों का बगौर जायज़ा लें तो आपको इनमें से छोटा सा सुराख देखने में मिलेगा। दरअसल ये सुराख जहाज़ के अंदर हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। जहाज़ में बदमज़ा खाना क्यों दिया जाता है? अक्सर जहाज़ में फ़राहम किए जाने वाले खानों की शिकायत की जाती है कि वो बदमज़ा होते हैं, लेकिन इसमें कसूर खाने का नहीं बल्कि जहाज़ के अंदरूनी माहौल का होता है, जो खाने का जायका बरकरार नहीं रहने देता। जहाज़ के अंदर मौजूद रीसाइकल खुश्क हवा, जिसमें नमी बहुत कम होती है, खाने को बद जायका बना देती है। ऑक्सीजन मास्क कितनी देर तक चलते हैं? जब हवाई सफ़र का आगाज़ होता है तो एयर होस्टेस की जानिब से ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल के हवाले से ज़रूर मालूमात फ़राहम की जाती है, लेकिन अमला ये कभी भी नहीं बताता कि ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काबिल इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये अपना काम करना छोड़ देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।